न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर। 25 तारीख का अल्टीमेटम शेष। रेलवे प्रशासन ने दिखाया ट्रेलर। स्टेशन रोड से अतिक्रमण मुक्त अभियान किया शुरू। अवैध बालू ढुलाई को लेकर बीजेपी विधायिका अग्निमित्रा पाल एवं चंदना बावरी ने बालू से लदे ट्रैक्टर रोककर जताया विरोध। बांकुड़ा पुरुलिया से जोड़ने वाली दामोदर नदी पर अस्थायी पुल की मांग को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। बांकुड़ा आसनसोल दक्षिण की विधायिका का प्रदर्शन। महाराष्ट्र पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के आरोप में अंडाल के उखड़ा से एक युवक को किया गिरफ्तार। ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल रेल डिवीजन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान का ट्रेलर मंगलवार को स्टेशन रोड में देखने को मिला, जहां आसनसोल रेल डिवीजन के इंजीनियरिंग विभाग के IW विभाग के अधिकारियों ने RPF के उपस्थिति में आसनसोल रेलवे स्टेशन रोड के 13 नंबर रोड, नजरुल मंच, निगम मोड़ और सुभाष सिनेमा हॉल के आसपास इलाकों में रेलवे की जमीन पर लगाए गए फुटपाथ दुकानों को हटवाया। पूरा स्टेशन रोड इलाका अतिक्रमण मुक्त हो गया। हालांकि यहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि RPF अधिकारी ने पहले ही दुकानदारों को यहां चेतावनी दे दी कि जो लोग उनके काम में बाधा उत्पन्न करेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस चेतावनी के डर से कोई दुकानदार किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं किया। जिन दुकानदारों ने अपना सामान स्वयं हटाने के लिए तैयार हो गए, उन्हें अपना सामान हटाने का समय दिया गया। लेकिन जो दुकानदार हटाने के लिए तैयार नहीं हुए, उनके दुकान को IW के कर्मियों ने तोड़ दिया और दुकान में रखे सामान को जब्त कर गाड़ी में लेकर चले गए। इस दौरान फुटपाथ पर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार की नोटिस नहीं दी गई और अचानक दुकान खाली करवा दिया गया। वहीं रेलवे अधिकारियों का कहना था कि कई बार हटाने के नोटिस देने और चेतावनी देने के बावजूद भी ये लोग अतिक्रमण मुक्त नहीं कर रहे थे। आज नोटिस की मियाद पूरी हो गई, तब रेलवे के द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। ये जो आप लोगों को दुकान तोड़ा गया, इससे पहले नोटिस दिया गया था आपको? हाँ, कितने सालों से दुकान कर रहे हैं? 25 साल हो गया है। छोटे से है हम लोग काम कर रहे थे, इसी जगह करते करते सिलाई का काम सीखे, खडल पुराना सीख के अपना गुजारा करते थे, बाल बच्चा को पढ़ाते थे। मैं यही कहूँगा DA राम को कम से कम आप कृपा करिए, हम लोग पर कृपा डिस्ट्रिक्ट दीजिए, सोच विचार के हम लोग भी जीने का रास्ता दीजिए सर। हम लोग तो रेल ही का आदमी का सेवा करते हैं सर, आप क्या कर सकते हैं। रेल ही का ज़्यादा काम होता था, रेल ऑफिसर लोग का खडल पुराना का काम करते थे, इसी से गुजारा करते थे सर। जो स्टेशन रोड का था वो पब्लिक की बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, तो हम लोगों ने उसमें उनको नोटिस दिया था पहले कि चूँकि वो रेलवे की ज़मीन पर अवैध रूप से दुकानें लग रही हैं और रोड लगभग बंद हो जा रहा है, उस वजह से स्टेशन आने में लोगों को दिक्कत हो रही है। तो उनको नोटिस दिया गया, नोटिस पीरियड दिया गया और उसके बाद फिर उनको आज वहाँ से हटा गया। और जहाँ तक इसका सवाल है कि कितने दिनों तक, तो वो परमानेंटली हटा दिया गया है, क्योंकि वो तो पब्लिक के चलने के लिए रोड है, तो उस पर दुकानों के लिए तो अलग प्लेस है जो कि नगर निगम ने बनाए हुए हैं। तो स्टेशन रोड को तो हम लोग खाली ही रखेंगे ताकि पब्लिक को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो देखा जा रहा सर कि 25 तारीख में एक जगह रेल पर में भी नोटिस दिया गया, तो कल वहाँ भी किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? हर जगह पर कार्रवाई होगी और हम लोग स्थानीय प्रशासन के सहयोग से, मेयर साहब के सहयोग से और जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से जो भी इस तरह के अवैध कब्जे हैं उनका हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं। और इसके बाद कहाँ का करेंगे सर? ये तो अभी बातचीत चल रही है। जैसे इस तरह की घटना मतलब रेल पर है आपका अभी अवैध कब्जे हैं, हम लोग हर जगह प्रयास कर रहे हैं। छोटा तेरा टाइम तो 7:30 कोटा बज जन्म कर दो ना तो ओवरलोडिंग पर बात लोड गोरे की चालान करेंगे, लोड गोरे কতবার না এই চালানটাতে কতবার আছে?
आसनसोल दक्षिण विधानसभा के भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल बांकुड़ा की विधायिका चंदना बावरी मंगलवार को बनपुर नेहरू पार्क स्थित दामोदर नदी घाट पहुंची। वहां अग्निमित्रा पाल ने ट्रैक्टर से ओवरलोड बालू ढलाई देखी तो वह भड़क गई। बालू से लदे ट्रैक्टर को रोकी और चालक से कागजात दिखाने को बोली। उन लोगों ने जो कागजात दिखाया, कागजात देखने के बाद भाजपा नेता बप्पा चटर्जी ने कहा कि कागजात पर सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक बालू ढलाई करने का लिखा गया था, लेकिन वे लोग 10 बजे दिन में बालू ढुलाई कर रहे थे। साथ ही उसने कहीं भी वैधता का प्रमाण नहीं मिला, ना ही सरकारी खजाने में इसका पैसा जमा किए हैं, इसका कोई प्रमाण दिखा। दरअसल यह लोग अवैध रूप से मशीन लगाकर बालू चोरी कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर अग्निमित्रा पाल ने कहा कि बालू चोरी करने का कार्य चल रहा है। वहीं बांकुड़ा की विधायिका चंद्रा बावरी ने भी ओवरलोडिंग बालू ढोने को अवैध बताया। বালি চুরি করছে, এই চোরার চুরির সরকার, চোরেদের সরকার, তারা বাড়ি চুরি করছে। আপনি জিজ্ঞেস করুন, বলবে যে লিগাল। হয়তো ওই নদী গর্ভকে বলে না, যেটা কি বলে গ্রেজিং করার জন্য হয়তো লিগালিও যদি হয়ে থাকে, হয়তো 30 ফুট গ্রেজিং করতে অ্যালাউ করা হয়েছে, কিন্তু আপনি তো দেখতে যাচ্ছেন না, ও 100 ফুট গ্রেজিং করে সেই বালিটা চুরি করছে। এবং এখানে ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে যারা বালি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা ট্রাক আপনি দেখবেন ওভারলোডেড। এই ওভারলোডেড ট্রাকগুলো 50 টাকা করে পুলিশকে দিচ্ছে, প্রতি থানায় দিয়ে দিচ্ছে 50 টাকা 100 টাকা করে, চলে যাচ্ছে যেখানে যাওয়া। সরকার বলছে অবৈধ বালি বন্ধ আছে। এই ট্রাক্টরে করে যে বালি যাচ্ছে, ট্রাকে করে যে বালি যাচ্ছে, নদী গর্ভে মেশিন লাগিয়ে বালি তোলা হচ্ছে। এই সরকার তো যে কোনো অবৈধ কাজ তার সাপোর্টে আছে। দেখুন, এটা পারমিশন কে দিয়েছে বা কারা দিয়েছে আমাদের কাছে মানে এখনো পর্যন্ত স্বচ্ছ নয় বা আমরা জানি না। কিন্তু এখানে দেখুন নদীগর্ভে এত বালি মানে ওভারলোড বালি যাচ্ছে। আমাদের ছেলেরা বা আমরা যদি কেউ বলতে যাচ্ছি তখন বলবে যে হয়তো তোলা তুলতে এসছে, এরকম একটা আওয়াজ তুলবে। কিন্তু আপনারা দেখুন, এখানে আপনারা চারদিকে ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দেখুন যে কিভাবে বালি চুরি হচ্ছে এই নদী থেকে। প্রচুর বালি, ওভারলোড বালি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের চোখে কি এগুলো পড়ে না? নিশ্চয়ই প্রশাসনের সাথে জড়িত আছে পুলিশ। তাছাড়া এগুলো কি করে সম্ভব যে এখান থেকে নদীর থেকে ডাইরেক্ট গ্রামের রাস্তা হয়ে বালি তুলে নিয়ে যেতে পারে? वहीं आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से बालू बंद किया गया है। अब कहां बालू अवैध रूप से ढुलाई हो रहा है यह उनके जानकारी में नहीं है। গভর্নমেন্টের তরফ থেকে বন্ধ করা আছে, প্রশাসনের তরফ থেকে বন্ধ করা আছে। তো কোথাও মানে অবৈধ চলছে, এটা আমার কাছে রিপোর্ট নেই। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर
मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। यूएन डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5,000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए यूएन डिजिटल, चित्रंजन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। বিজেপি লড়বে বালি মাফিয়াদের সহযোগকারী তৃণমূল কংগ্রেস বাংলা থেকে দূর হটো। दामोदर नदी पर ब्रिज बनाने को लेकर राजनीति पुरजोर हो रही है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री मलय घटक के द्वारा दामोदर नदी पर 240 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज बनाने की घोषणा करने के बावजूद भी आसनसोल दक्षिण विधानसभा के भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पाल और बांकुड़ा के भाजपा विधायिका चंदना बावरी ने अपने समर्थकों के साथ मंगलवार को बनपुर के कालाझरिया स्थित दामोदर नदी घाट पर एक ब्रिज बनाने की मांग पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर अग्निमित्रा पाल ने कहा कि पश्चिम बर्धमान जिला को बांकुड़ा और पुरुलिया से जोड़ने के लिए दामोदर नदी पर एक अस्थायी पक्का पुल की बहुत अधिक जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती सरकार ने दामोदर नदी पर ब्रिज बनाने की घोषणा की है, यदि घोषणा की है तो किसी प्रकार का कागजात मंत्री धरातल पर नहीं लाए हैं। चंदना बावरी ने कहा कि वे जल्द से जल्द दामोदर नदी पर ब्रिज बनाने की मांग करती है। আর এই ব্রিজ আপনারা জানেন প্রতি বছর টেন্ডার হবে, তৃণমূলের সরকারের ক্লোজ কেউ টেন্ডারটা পাবে, কাজটা পাবে, বর্ষাকালে এই ব্রিজটা ধুয়ে মিচে চলে যাবে, আবার টেন্ডার হবে, আবার বিভিন্ন তৃণমূলের নেতৃত্বের পকেটে টাকা ঢুকবে। এইভাবেই তো চলছে, সব জায়গায় এইভাবে চলছে। এই যে 5 টাকা 10 টাকা 20 টাকা নেওয়া হচ্ছে, এটা কিসের জন্য নেওয়া হচ্ছে? কোন টোল ট্যাক্স, কিসের মেনটেনেন্স এটা? এটা কিছু খবর কারা নিচ্ছে? দেখুন, সরকার আছে, সরকারই নিচ্ছে, এবং সরকার ডাইরেক্টলি না নিলে তাদের যারা সাকরেদরা আছে, নেতৃত্ব থেকে শুরু করে নিচের কর্মীরা সবাই তো দুর্নীতির সাথে যুক্ত। 99.99% লোক দুর্নীতির সাথে যুক্ত, তারাই নিচ্ছে। আপনি যদি খোঁজ নেন দেখবেন সেই তৃণমূলের নেতৃত্বের পকেটেই যাচ্ছে। ব্রিজই নেই, তবে আবার ব্রিজের টোল ট্যাক্স কি? কিন্তু এই সরকারের পক্ষে সবই সম্ভব। দেখুন, আমি চাই ব্রিজটা তাড়াতাড়ি যাতে করে তৈরি হয়, না হলে দেখুন আমার এলাকার মানুষ এধারে বেশি যাতায়াত করে। এই আসানসোলে অনেক কাজকর্ম বা সবজি নিয়ে এধারে আসে অনেক মানুষ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, এইসব জায়গার মানুষ এখানে হসপিটালেও দেখাতে আসে অনেকে। এই ব্রিজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, অনেক আগে থেকেই শুনছি ব্রিজটা হবে, কখন যে হবে ভগবান জানেন আর বর্তমান সরকার জানেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি হলে সাধারণ মানুষের वहीं आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने इस प्रदर्शन को नाटक करार देते हुए कहा कि अग्निमित्रा पाल के पास ले देकर कोई कार्य नहीं है, या केवल हाईलाइट होने के लिए मीडिया में बने रहने के लिए नाटक कर रही है। हाईलाइट হওয়ার জন্য কাজের কাজ কিছু নেই, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেন সেটাই করেন, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুব ভালোভাবে জানেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাই বারবার ওনাকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন, এবং আজকে যে পশ্চিমবঙ্গে আবার যে সরকার ফিরে এসছে, মমতা ব্যানার্জির কথাতেই ফিরে এসছে। মমতা ব্যানার্জি যেভাবে থাকে মানুষের সাথে, তাই ওদের এটা নাটক। 1 মাস 2 মাস পর পর আসবে, এসে একটা নাটক করে হাইলাইট হতে চাইবে। যেখানে দরকার, যেটা কুমারপুরে যেটা ওভারব্রিজ বহুদিন থেকে পড়ে আছে, একটা সেলের একটা রেলের, দুটো টাকা আছে, দুটোই কিন্তু ওদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের। এটা নিয়ে লড়ুক, এই পয়সাগুলো নিয়ে আসুক, কি আছে না আছে, আমরা ভালো কাজের জন্য সবসময় সাথে রয়েছি। महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार को दुर्गापुर के अंडाल थाना क्षेत्र से एक नाबालिग को अगवा करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर मंगलवार को दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय में पेश किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सूरज भगत है। पुलिस ने आरोपों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अनुमंडल न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने उसे 4 दिन की ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया। जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस घटना की जाँच के लिए सूरज भगत को महाराष्ट्र ले गई। पुलिस ने अपहरण नाबालिग को छुड़वाया और ले गई। महाराष्ट्र पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक अंडाल थाने के उखड़ा इलाके के रहने वाले सूरज भगत कई सालों से बेंगलुरु में रह रहा था। सोशल मीडिया पर उनका परिचय महाराष्ट्र के बीड जिले की एक 16 वर्षीय लड़की से हुआ। इसी साल 14 जनवरी को नाबालिग के परिवार वालों ने नाबालिग के अपहरण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। बीड पुलिस ने शिकायत मिलने की घटना की जाँच शुरू कर दी। करीब 4 महीने तक जाँच में सफलता नहीं मिली, क्योंकि आरोपी का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। इस महीने के 17 तारीख को जैसे ही आरोपी का मोबाइल नंबर चालू किया गया,
महाराष्ट्र पुलिस ने मोबाइल फोन को ट्रैक कर अंडाल थाने के उखड़ा इलाके का पता लगा लिया। बीट पुलिस अधिकारी राजेंद्र बांकर और सुनील अलगड़े समेत 5 सदस्यीय टीम ने सोमवार को आरोपी सूरज भगत के घर पर छापेमारी की। पुलिस ने नाबालिग को सूरज के घर से छुड़ाने के साथ ही सूरज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सूरज भगत के भाई अरुण भगत ने बताया कि नाबालिग का उसके भाई से अफेयर था, वे शादीशुदा है। दादा को अपहरण के झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया है। बेंगलोर चल गया सडनली, क्या हुई ठीक है, अपने फ्रेंड के मोबाइल से फ़ोन करके बोली कि मेरा मम्मी ऐसा ऐसा कर रही है, मेरे शादी किसी और जगह में लगा देगी। हाँ, मेरे मम्मी मेरे को जहर दे दिया। ठीक है, लड़की ऐसे करके बोली लड़का को। लड़का तो अरेस्ट हो गया कि क्या करे क्या ना करे। और लड़की उसको फोर्स की कि हाँ मुझे आके यहाँ से लेके जाइए, तो हमको मार देगा यहाँ पे। तो सब मिलकर टॉर्चर किया जब लड़की को। तो वो लड़का क्या किया है, बेंगलोर से डायरेक्ट वहाँ पे महीना भर हुआ था, पेमेंट हुआ, वो महीना भर हो गया, वो लड़की को लेने के लिए चल गया। लड़की वहाँ से निकला, लड़की निकल के वो डायरेक्ट घर में आया। कहाँ का घर में? हम लोग का उखड़ा घर में, हम लोग का अपने घर में आया उखड़ा, डायरेक्ट वहाँ से लेके यहाँ पे लेके आया। हाँ, जब बात हुई वहाँ से, मतलब मुंबई से, वहाँ लड़की के घर वाले से फ़ोन में कांटेक्ट हुआ, तो यहाँ पे 1-2 आदमी हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स में रहते हैं, वो बोले कि डायरेक्ट लड़की को पहुँचा दो। तो हम लोग भी बोले कि हाँ लड़की की मम्मी आएगी, यहाँ सवा मसरा होगा, आपका जो होगा लेके चल जाएगा, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लड़की कितने महीने से यहाँ पर रह रहा था वो लड़की? नहीं, महीने से रह नहीं है, यहाँ पे नहीं थी। यहाँ क्या कितना दिन का पहले लाए? यहाँ 18 तारीख को मतलब आया है घर में। ये हाँ, ये 18 तारीख को आया है घर में। हाँ, वो लड़की 18 तारीख को आया, तो हम बोले कि मोबाइल तो अपना ऑन कर दो, या किसी को जरूरत पड़ेगा वो तो फ़ोन करेगा ही। जब तुम घर आएगा तो हम फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन कर देंगे। तो हम बोले तुम अपना मोबाइल ऑन कर दो। ठीक है, मोबाइल ऑन करने के बाद क्या हुआ? ऑन करने के बाद फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया, डायरेक्ट पुलिस आया। कौन तारीख को पुलिस? कब पुलिस आया? कल पुलिस आया था। तो कल आया पुलिस आके क्या किया? और आपका भैया को क्या? हाँ, तो लड़की को वो लोग डायरेक्ट बोला कि चलो फाड़ी चलो। ठीक है, विशेषरी फाड़ी में लेके गया। तो लड़की बोली वहाँ पे कि आप लोग क्यों आए, हम अपना मर्जी से आए हैं यहाँ पे, हम अपना मर्जी से आए, आप लोग आने की जरूरत नहीं थी। लड़की पुलिस स्टेशन में भी यही बात बोली कि नहीं, मेरे मम्मी हमें जहर दे दी थी, इसलिए बोल के हम लड़का को खुद से बुलाए, हम खुद से आए यहाँ पे, आप लोग आने की कोई जरूरत नहीं थी। लड़की को शादी किया? नहीं, शादी किया, फोटो है, प्रूफ है। हाँ, अंडर एज था, शादी का फोटो है, प्रूफ है, सब कुछ है मेरे पास। शादी किया है? हाँ, शादी किया है। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाट। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गुराई वंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। PN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता PN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल सनरेले रोड स्थित ESI अस्पताल में मंगलवार को सिटी स्कैन, HUD लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और ICCU 4 यूनिटों का उद्घाटन राज्य के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना ने फीता काटकर किया। इस दौरान नर्सिंग कॉलेज आसनसोल के प्रथम और द्वितीय वर्षों के नर्सिंग छात्राओं के नियुक्ति पर लेप लाइट शपथ भी दिलाया गया। वहीं तृतीय और चतुर्थ वर्ष के छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर मंत्री बेचाराम मन्ना ने कहा कि आसनसोल अस्पताल में 4 यूनिटों का उद्घाटन किया गया है। आसनसोल में पहली बार लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। ये हमारे आसनसोल ESI हॉस्पिटले যেটা হচ্ছে ICCU, HDU এবং লিকুইড অক্সিজেন প্ল্যান্ট, তার সাথে সিটি স্ক্যান মেশিনের আজকে শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান হলো, যা আসানসোলের সমগ্র শ্রমিক পরিবার এটা সুবিধে পাবে এবং আসানসোলে এই সিটি স্ক্যান মেশিন এই প্রথম যা আমাদের শ্রমিক পরিবার সুবিধা পাবে। সামগ্রিকভাবে ESI আসানসোল ESI হসপিটালের নতুন পলক অনেকগুলো যা সার্বিক দিক দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের मंगलवार को पश्चिम बंगाल आदिवासी अधिकार मंच पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी की ओर से आसनसोल के BNR में एक सभा की गई और इस सभा के बाद अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर SDO को ज्ञापन सौंपा गया। अपने मांगों के बारे में जानकारी देते हुए कमेटी के एक सदस्य ने बताया, पश्चिम बर्धमान जिला जो समस्यागुलो रयेछे सेई समस्यागुलोके सामने रेखे आमरा এই যে 10টা দাবি ছিল, 10টা দাবিকে সামনে রেখে আমরা ডেপুটেশন দিচ্ছি। যেমন আমাদের দাবি ছিল জমি স্বাস্থ্য জমি, মানে যাদের আদিবাসী ও প্রকৌশলী জাতির যারা বাস করে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে জমিকে ক্ষমতাররা দখল করছে এবং তাদের কাছে কোনো ডকুমেন্টস নেই বলে জমিটাকে বাধ্য করে দিচ্ছে ছাড়া হচ্ছে। আমরা দাবি করলাম যে পাট্টা দিতে হবে আদিবাসীদের প্রকৌশলী জাতি, ঠিক আছে। তারপরে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই যে স্কুলগুলো এই লকডাউনের বিয়েতে যে অচল করে দেওয়া হয়েছে তাকে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर।